औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सबा हियर। वेलकम टू माय चैनल ट्रैक टू सक्सेस विद सबा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 लेके आई हूँ, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, इसका सारा इंपॉर्टेंट एरिया हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सीरीज़ में करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी से। बिल्कुल बेसिक है, बेसिक सेल बायोलॉजी के बेसिक कुछ एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो है सेल। सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। Question number 2 is which organelle is responsible for energy production in a cell? As you know that cell is composed of many organelles, जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गेनली है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ सेल। जैसे कि आप लोग को पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। तो इसका फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ओके, सो माय क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आप लोगों को पता है क्या है? सेल मेम्ब्रेन असल में, सॉरी ये आगे चला गया है। ओके, cell membrane is basically the outer membrane of a cell. Outer layer of a cell is called cell membrane. प्लांट सेल्स में सेल वॉल आउटर लेयर है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर लेयर है, जो क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। इसका काम क्या है? रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। जितने भी सब्सटेंसेज है इसको सेल के अंदर लेके जाना और सेल से बाहर लेके आना, ये काम है सेल मेम्ब्रेन का। इसमें कुछ सेमी परमिएबल, कुछ परमिएबल होते हैं। इसको डिस्कस हम डिटेल में आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑर्गेनली कंटेन एंजाइम फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए जो ऑर्गेनरी जो एंजाइम है उसका नाम है लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन अ सेल। जेनेटिक मटेरियल इन अ सेल इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Question number 7 is which cellular structure is responsible for maintaining cell shape and providing structural support। सेल को स्ट्रक्चर देना, शेप देने का काम जो है साइटोस्केलेटन का है। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट प्रोसेस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू 2 डॉटर सेल। किसी भी सेल को 2 डॉटर सेल में डिवाइड करने का जो काम है, सेल डिवीजन का जो काम है, डिवीजन का जो काम है वो है प्रोसेस, जो वो कहलाता है वो सेल डिवीजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच टाइप ऑफ सेल लेक अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सबसे जो पुराना हम कह सकते हैं सेल है जिसमें लेक ऑफ मेनी ऑर्गेनेलीज और लेक ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता और बहुत से ऑर्गेनेलीज हैं जो उसमें प्रेजेंट नहीं होते, उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस इन अ सेल। गोल्जी ऑपरेटस इज आल्सो एन अदर ऑर्गेनली। तो इसका काम क्या है? मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकिंग प्रोटीन फॉर सिक्रीशन। सो उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। हम इंशाल्लाह इस सीरीज में तमाम के तमाम बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहे होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।